और एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। अब ये फैसला लिया गया है कि तहसील स्तर पर भी क्लस्टर यानी इकट्ठा करना तहसील स्तर पर भी हो सकेगा। तकरीबन 40 क्लस्टर को मंजूरी मिली है। सकलेचा ने यह जानकारी दी, मंत्री हैं। कथनी और करनी में जमीन और आसमान का फर्क होता है। वो तो केवल कहते हैं, लेकिन हम लोगों ने करके दिखा दिया है। तो कहना तो आसान है कि 4 है 40 है, लेकिन लाकर दिखाए ना, तभी तो सच्चाई सामने आएगी। केवल एक ही मुद्दा उसी दिन से चला आ रहा है, खरीद। मध्य प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर को और बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ नए कदम उठा रही है, कुछ नए प्रयोग कर रही है। आखिरकार वो क्या कुछ कदम है और कैसे एमएसएमई सेक्टर और मजबूत होगा, हमारे साथ बात करने के लिए एमएसएमई मिनिस्टर ओपी सकलेचा जी मौजूद हैं। पहला, छोटे छोटे क्लस्टर बनाए जाए और जिसमें इन्वेस्टर का पैसा जमीन पे कम लगे, टेक्नोलॉजी और मशीनों पे ज़्यादा लगे, ताकि उसका आउटपुट आए। दूसरा महत्वपूर्ण बात आती है कि इंडस्ट्री लगाने तक सरकार साथ ना दे, लगाने के साथ अगले 5 साल उसको चलती रहे, उसके लिए भी उसके सुख दुख के हिस्सेदार बने, ताकि वो इंडस्ट्री फेल ना हो। क्योंकि आखिरी में फेल होती है तो वो 50 और नए एंटरप्रेन्योर को आने से रोकती है। हमारा सोच बहुत साफ है कि 5 बड़े शहरों को छोड़ दो, बाकी सब जगह हमारी कोशिश ये रहती है कि कोई भी 5 एकड़ जमीन जहां पे भी सरकारी खाली है, 5 लोग मिले और अलग अलग टाइप के या जो भी उनकी इच्छा हो उस टाइप के उद्योग की मिनिमम बात रखे, तो वो जमीन विभाग में लेकर उनको दे देते हैं, ताकि उनका काम तुरंत शुरू हो। क्योंकि दूसरे शहर में जाना, ओवरहेड बढ़ाना, जो आदमी जहां काम करता है उसको वहां का इकोसिस्टम पता है, तो वो इकोसिस्टम में ऑपरेट करता है। जॉब का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, कंसोलिडेशन नहीं होता है। वरना ग्रामीण से, रूरल से अर्बन की तरफ जो अंधी दौड़ चल रही है, उसे रोकने में भी हमारे ये एमएसएमई के छोटे क्लस्टर बहुत बड़ा योगदान देंगे। शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल।